Hello students, welcome to my channel. I am Shailesh Sharma. Today we are going to start a new chapter of class 8 mathematics, chapter number 8, that is comparing quantities. So इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सिर्फ बेसिक एक्सरसाइज है, बेसिक नॉलेज जो आप क्लास 7 तक पढ़ चुके हो. तो हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं. एज यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियोज ऑफ फॉलोइंग. ये जो दिया हुआ है तीन टर्म्स, उनके आपको रेशियो निकालने हैं. सो व्हाट इज रेशियो? रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर. सो फर्स्ट वन इज the speed of cycle is 15 km per hour and that of a scooter is 30 km per hour. So question number 1 and first you have to find what is given. Speed of cycle is 15 km per hour and speed of scooter is 30 km per hour. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज रेशियो निकालने के लिए ये ध्यान रखना है कि जो भी दो टर्म्स का आप रेशियो निकाल रहे हो उनका यूनिट सेम होना चाहिए. मीन्स अगर ये किलोमीटर पर आवर है तो ये भी किस में है, किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम है. So therefore the ratio will be, simply आप रेशियो निकाल दो, 15 ratio 30, that is 15 by 30, 15 ones are 15, 15 twos are 30, that is 1 by 2. So my ratio is 1:2. This is my first question, first part. The second part is 5 meter to 10 kilometer. The question is 5 meter to 10 kilometer. अब प्रॉब्लम क्या है कि ये दिया है मीटर में और ये दिया है किलोमीटर में. तो जैसा मैं बोला था कि आपका यूनिट सेम होना चाहिए. सो यू हैव टू चेंज दिस किलोमीटर इनटू मीटर. सो we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है. देन 10 किलोमीटर में कितना होगा, 10,000 मीटर. 1 किलोमीटर में 1000, 10 किलोमीटर में 1000 into 10, that is 10,000 meter. So therefore रेशियो विल बी, ये 5 मीटर, दैट इज 5. अब ये भी मीटर में आ गया, देखो ये भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर में आ गया. 5 रेशियो 10,000, दैट इज 5 अपॉन 10,000. 5 ones are 2000, दैट इज 1 by 2000 और 1 रेशियो 2000. The third part is 50 पैसे to ₹5. 50 पैसे to ₹5. अगेन ध्यान से देखो, ये पैसे में है, ये रुपीस में है, दोनों का यूनिट अलग अलग है. सो वी नो दैट, आप ऐसे शॉर्ट में मत लिखना, मैं सिर्फ लिखा हूं, आप पेपर में पूरा लिखना. वी नो दैट ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे. 1 रुपीज में होते हैं 100 पैसे. देयरफॉर ₹5 इज व्हाट, 500 पैसे. अब ये भी पैसे में आ गया और ये पहले से पैसे में है. सो देयरफॉर रेशियो विल बी 50 रेशियो 500, दैट इज 50 अपॉन 500. 0 0 cancel, 5 ones are 5 tens are, that is 1 by 10, which means 1:10. So this is our question number 1. Next question number 2. The question says convert the following ratios into percentage.
So what we have to do to convert ratio into percentage? Write the ratio in fraction form and then multiply with 100. Like our first question is 3:4. So this will be 3:4 means 3/4 into 100%. Now 4 1s are 4 25s। ये तो याद रख लेना कि 4 के टेबल में 125 टाइम्स आता है। Now 25 and 3, that is 3 into 25, so it is 75%. The part B is 2:3. So this will be 2/3 into 100%. अब 3 से 100 कैंसिल नहीं होगा तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 2 into 100 is 200/3%, and this is improper fraction. Numerator denominator से बड़ा है, so we have to change it into mixed fraction. 3 6 18, 20, 3 6 18, 2. So my answer will be 66 2/3%. This is question number 2. Next is question number 3. The question says 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि टोटल परसेंटेज हमेशा 100% होता है। जैसे आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलते हैं, दैट इज़ 60%, 70%, 80%, 90%, वॉट एवर, टोटल परसेंट कितना होता है? 100%। ठीक, सो टोटल परसेंट, क्वेश्चन नंबर 3, हमेशा ये याद रखना दैट टोटल परसेंट इज ऑलवेज 100%. देन परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स गुड इन मैथमेटिक्स, एज पर क्वेश्चन इट इज़ गिवन 72%। मतलब 72% ऐसे हैं 100% में से जो गुड हैं। तो कितने लोग गुड नहीं होंगे, नॉट गुड कितने होंगे? हम सिंपली माइनस करेंगे। क्यों? सपोज़ आपके घर पे 10 लोग हैं जिनमें से 6 लोगों को आइसक्रीम पसंद है, तो कितने लोगों को नहीं पसंद? 4 लोगों को। कैसे निकाला? 10 - 6। 10 लोगों में से 6 को आइसक्रीम पसंद है, तो कितने को नहीं पसंद? 10 - 6, दैट इज़ 4 लोगों को नहीं पसंद। सिमिलरली 100% में से 70% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में गुड हैं, तो कितने लोग नहीं हैं? सो देयरफॉर परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स इज 100 - 72, दैट इज 28%। तो ये आंसर आ गया परसेंट में। ओके, नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? टोटल स्टूडेंट्स आर 25। सो अगर हमको नंबर निकालने हैं, परसेंट, इसमें हमने परसेंट निकाला, अगर नंबर निकालने हैं, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, सो कितने? 28%। किसके? जब भी परसेंट निकालते हैं तो टोटल का निकालते हैं, तो 28% ऑफ 25। नाउ 28% मीन्स डिवाइड बाय 100 ऑफ इनटू 25। 25 1s 4s 4 7s, that is 7. So there are 7 students who are not good in mathematics, or 20% students, 28% students are not good in mathematics. This is our question number 3. Next, question number 4. A football team won 10 matches out of total number of matches they have played. Means उन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें से 10 जीते हैं। ओके, कितने खेले वो नहीं पता,
नेक्स्ट, इफ देयर विन परसेंट इज 40%, हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल? तो अगर उनका जो विन परसेंट है, जितने भी मैच उन्होंने खेले हैं उसमें से 40% जीते हैं, तो उन्होंने कितने मैच खेले हैं? टोटल का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, हमें नहीं पता कि उन्होंने कितने मैच खेले हैं, सो वी अज्यूम दैट दे प्लेड टोटल x मैचेस. नाउ matches won, how many? 10, and we know that their win percent is 40%. अब थोड़ा सा समझना, जितने भी मैचेस उन्होंने खेले उसमें से 40% जीते, जिनका नंबर कितना है? 10. सो देयरफॉर 40% ऑफ टोटल मैचेस कितने हैं? x इज 10. अब इसको सॉल्व कर दो. 40% मीन्स डिवाइड बाय 100 ऑफ मीन्स इनटू x इज इक्वल टू 10. x को यहीं रहने दो, बाकी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर दो. 10 इंटू 100 बाय 40, 0 0 4 25. सो x इज इक्वल टू 25. So total matches played x. So total matches played is 25. So the team has played total 25 matches. Next is question number 5. इसको मार्क कर लो that this question is very important. कई बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन. The question says if Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much money did she have in the beginning? रुपीज़ 600 लेफ्ट मतलब बचा हुआ है, मतलब 600 रुपये उसके पास बचे हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75%, मतलब जितना भी उसके पास पैसा था टोटल जो हमें नहीं पता, उसका 75% स्पेंड करने के बाद उसके पास बचे हैं 600 रुपीज़. तो हमको पूछ रहा है कि उसके पास टोटल कितने पैसे थे. So let total percent is equal to 100%. Money spent, जो उसने खर्च कर दिया, वो कितना है? 75% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो 100% में से 75% खर्च कर दिया, बचा कितना? मनी लेफ्ट, जो उसके पास बचा है, दैट इज 100 माइनस 75, दैट इज 25%. लेट अगेन, वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल मनी. परसेंटेज में तो हम लिख लिए कि टोटल 100% है, बट है कितना? लेट अस अज्यूम x एंड मनी लेफ्ट इज रुपीज 600. सो देयरफॉर जितना पैसा बचा है वो 25% है. टोटल पैसे का 25% बचा है. क्यों? क्योंकि 75% खर्च कर दिया. तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 25% ऑफ टोटल मीन्स x. ये जो वो पैसा है जो लेफ्ट है 25%, और वो कितना है? 600 है. इट मीन्स 25% मीन्स 100 इंटू x इज इक्वल टू 600. सो x इज इक्वल टू 600 इंटू ये 100 ऊपर एंड 25 नीचे. 25 4 जा 4 इंटू 600 इज 2400. सो दिस वॉज द मनी दैट शी वॉज हैविंग इन द बिगिनिंग. ये वो पैसा जो शुरू में उसके पास था, इसका 75% खर्चा किया, 25% बचाया, जो कितना है? 600 रुपये. अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं कि वो निकालते हैं 75% ऑफ 600, विच इज़ रॉन्ग. ऐसा इसलिए निकालते हैं कि क्वेश्चन में यही नंबर दिख रहे होते हैं, बट ध्यान से देखो
600 रुपये क्या लिखा है, 600 इज व्हाट, मनी लेफ्ट, जो उसके पास बचा है, और 75% क्या है, मनी स्पेंट, जो उसने खर्च किया है। खर्च किया और बचा दोनों को कंपेयर नहीं करोगे ना, जो बचा है उसी को बचे वाले से कंपेयर करोगे। तो 75% खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, तो बचा कितना, 25%। तो हमको ये निकालना पड़ेगा 25%, यहाँ पे अक्सर गड़बड़ होता है। सो क्वेश्चन 6 सेज इफ 60% पीपल लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड अदर लाइक अदर गेम्स, रिमेनिंग लाइक्स अदर गेम्स, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स। यानी कि 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है, 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है, और बाकी लोगों को कोई दूसरा गेम पसंद है, तो कितने परसेंट लोगों को पसंद है। एंड ऑल्सो इफ टोटल पॉपुलेशन इज 50 लाख, तो हुई इंडिविजुअल कितने लोगों को एक टाइप का गेम पसंद है, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, लेट स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, टोटल परसेंट। जब भी परसेंट की बात आ गई तो टोटल परसेंट हमेशा कितना होगा, 100%। परसेंट ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, हाउ मच, 60%। परसेंट ऑफ पीपल लाइक football, that is 30%. So therefore percent of people like other games, other games कितने लोगों को पसंद, so total परसेंट कितना है, 100। उसमें से क्रिकेट और फुटबॉल हटा दो, क्रिकेट और फुटबॉल इतने लोगों को पसंद है, उनको माइनस कर दिए, तो जो बच गया वो बाकी को पसंद है। So that is 100 minus 90, that is 10%. Okay, and then total number of people according to question is 50 lakh। तो इसको लैख को ऐसे ही लिख दो, 5000 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। सो देयरफॉर ये टोटल हुआ। अब हमको इंडिविजुअल निकालना है कि क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, नंबर, फुटबॉल कितने लोगों को पसंद है, और अदर गेम कितने लोगों को पसंद है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट कितने परसेंट, 60% ऑफ 50 लाख। So 60 by 100 into 50 lakh, 50 2s are 230, that is 30 lakh। 30 lakh को पसंद है क्रिकेट। नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, that is 30% ऑफ 50 लाख, टोटल का 30%, that is 30 by 100 into 50 lakh, 50 2s are 100, 2 15, that is 15 lakh। and number of people like other games, that is 10%, ये हमने निकाला है, 10% of 50 lakh, that is 10 by 100 into 50, so 50 2s are 100, 2 5s are, that is 5 lakh। सो टोटल जितने पीपल हैं उनमें से 30 lakhs को क्रिकेट पसंद है, 15 lakhs को फुटबॉल एंड 5 lakhs को अदर गेम्स। सो दिस इज ऑल योर एक्सरसाइज 8.1। Watch all the questions carefully, and if you have any doubt you can ask in the comment section, and if you haven't subscribed the channel yet, subscribe the channel and share it with your friends. Thank you.